तिरुपति मंदिर के प्रसाद में हुई मिलावट के बाद लोगों में काफी गुस्सा है और इस पर्दाफाश के बाद फूड विभाग अमूमन सभी बड़े मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगा। न्यूज 18 की टीम हिंदुस्तान के मशहूर मंदिरों में से एक मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के उस किचन में पहुंची जहां महाप्रसाद तैयार किया जाता है। तो यहाँ कैसे तैयार होता है बप्पा का भोग, आपको उस किचन से दिखाते हैं सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंडिया की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां पर सिद्धिविनायक के मंदिर का महाप्रसाद बनता है। ये देखिए, महाप्रसाद विभाग है ये, यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो लोग प्रसाद बनाते हैं वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं। बाकी सिद्धिविनायक के इतने कर्मचारी हैं, सैकड़ों कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी इस अंदर के नहीं जा सकता है। हमें भी जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी है। स्पेशल परमिशन मिलने के बाद ही हम अंदर जा रहे हैं और आपको टीवी पर पहली बार दिखाएंगे कि महाप्रसाद सिद्धिविनायक मंदिर का कैसे तैयार होता है, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, किस तरह की क्वालिटी होती है, घी, तेल और जो मावा होता है, उन सब को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक तरीके से ये रियलिटी चेक कह सकते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर का जो महाप्रसाद बनता है वो कैसा होता है। हम महाप्रसाद विभाग के अंदर आते हैं। ये एंट्री है। एंट्री में साफ तौर पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि हर चीज 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटर होती है कि प्रसाद कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज अंदर हो रही है। 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग होती है। प्रसाद वाले इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको अंदर आके दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रसाद जब बनाया जाता है तो सभी लोग हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, बाकायदा हेड कैप भी लगाए हुए हैं और जिस तरह से प्रसाद बनाने की प्रोसीजर है वो हम बनाने और बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से सबसे पहले बूंदी है। बूंदी को ये लोग यहाँ पर जो बेसन की बूंदी होती है उसे पूरी तरह से साफ करते हैं। साफ करने के बाद जो प्योर घी, जो बता रहे प्योर घी आता है, घी में इसे फ्राई करने के बाद उसको इसमें डालते हैं और डालने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है। देखिए किस तरीके से ये जो समय है वो सुबह 7 बजे शुरू होता है और रात के 9 बजे तक कंटिन्यू इसी तरीके से लड्डू बनाने के जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से यहाँ पर होते रहता है। 3 कढ़ाइयाँ हैं। जो भी इसमें चीज इस्तेमाल हो रही है वो टेंडर प्रोसेस से होती है और सभी की जांच जो है पहले जो बीएमसी की फॉरेंसिक टीम होती है वो जांच करती है। क्या घी की सिद्धिविनायक का महाप्रसाद कहीं और नहीं बल्कि मंदिर के परिसर में ही बनता है और वहां के अधिकारियों का कहना है कि प्रसाद में 8 चीजों का इस्तेमाल होता है। प्रसाद तैयार करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है, सिद्धिविनायक मंदिर की सीईओ वीणा पाटिल से जानिए। से तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर इतना कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। प्रोसेस क्या होता है, आप लोग ये जो सामान है कहाँ से लेते हैं, क्या कोई टेंडर पास बनाते हैं, घी तेल की टेस्टिंग कैसी होती है, मावे की टेस्टिंग कैसी होती है, वो प्रोसेस बताइए जरा। एक्चुअली लड्डू की संख्या और मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। इसीलिए हम पूरा प्रोसेस जो है ई टेंडर प्रोसेस से करते हैं। ई टेंडर प्रोसेस करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल रहता है 7 से 8 चीजें लड्डू में लगती है वो पूरा ई टेंडर प्रोसेस हम करते हैं और उसमें टेक्निकली क्वालिफिकेशन के लिए उसकी क्वालिटी को बहुत मैटर करती है। जैसे कि घी है, घी के स्पेशली घी के प्लांट पे हमारा विजिट रहता है, फिजिकल विजिट। उसमें ट्रस्ट कमेटी का विजिट है, कमेटी मेंबर्स रहते हैं, एडमिन हेड रहते हैं और बीएमसी के लैब के एक्सपर्ट्स जो है उनकी कंबाइंड विजिट वहाँ पे होती है। उसका ग्रेडेशन मार्किंग सिस्टम किया जाता है। उनके रिपोर्ट के ऊपर वो टेक्निकली फिट है या अनफिट है ये सर्टिफाई किया जाता है और टेक्निकल क्राइटेरिया पार करने के बाद उनका कमर्शियल बिड ओपन होता है। तो जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल आता है ना कि एक तरीके से पूरी सरकारी एफएसएल टीम जो जांच करती है, आप लोग की बीएमसी की टीम जांच करती है, फिर आप अप्रूव करते हो। हाँ, एक्चुअली ये टेंडर प्रोसेस में ये इंक्लूड है, ये समाविष्ट किया गया है। ना कि लड्डू का इलायची हो, नटमेग पाउडर हो, ये सभी का टेस्टिंग हम कॉर्पोरेशन के लैब से करवाते हैं और वो सैंपलिंग करते हैं हम टेंडर के पहले और सैंपल का ग्रेडेशन पॉजिटिव आने के बाद वो टेक्निकल क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद कमर्शियल बिड ओपन होता है और इसके अलावा वेंडर को वर्क ऑर्डर में ये सब टर्म्स कंडीशंस हम रिटर्न में देते हैं और उसके बाद भी हम रैंडम टेस्टिंग भी करते हैं, रॉ मटेरियल का भी और तैयार लड्डू का भी, ताकि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। मंदिर के प्रसाद के बनाने से लेकर
पैकिंग तक हर काम में आपको शुद्धता और सफाई की गारंटी दी जाती है। प्रसाद को जिस शुद्धता से तैयार किया जाता है उसी शुद्धता से पैक भी किया जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। जब लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है इसकी पैकिंग का। पैकेजिंग कैसे होती है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए, इस जगह पर सारे जब लड्डू बनकर बाहर आ जाते हैं तो इस तरीके की पैकिंग होना यहाँ पर शुरू होती है। शुरू होने के बाद जो लोग हैं वो बाकायदा एक पैकेट रखते हैं और पैकेट करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये मशीन है। एक पैकेट में 4 लड्डू आते हैं और 2 लड्डू, एक पैकेट में 2 लड्डू आते हैं। हर एक पैकेट में यहाँ पर भी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है और बॉक्स बनाए गए हैं। बॉक्स बनाकर 2-2 लड्डू के साथ इस तरह के पैकेट बनते हैं और देखिए किस तरह से पैकेट बन बनकर ये बाहर आते हैं। आप इसे हाँ, का चेक करो, ये मेरे ये देखिए, इस तरीके से ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो महाप्रसाद आता है, वो इस तरीके से बनकर होता है। अनूपपुर में सोडा फैक्ट्री में गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। लोगों के घरों तक पहुंची गैस। सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी। उल्टी, दस्त और सांस की शिकायत पाई गई। नगर पालिका बरगम अध्यक्ष गीता गुप्ता ने खराब मेंटेनेंस का आरोप लगाया। सोडा फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अनूपपुर से, जहां सोडा फैक्ट्री में गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई है और फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। लोगों के घरों तक पहुंची गैस। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें होने लगी। उल्टी, दस्त और सांस की शिकायत। नगर पालिका बरगम अध्यक्ष गीता गुप्ता ने खराब मेंटेनेंस का आरोप लगाया है। सोडा फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप देखिए, जान भी जा सकते थे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में काफी चिंताजनक है। और इस दौरान कई लोगों की हालत थोड़ी सी गंभीर भी हुई, लेकिन समय रहते इलाज मिल गया और सभी इस वक्त सब ठीक है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये गैस से लोग प्रभावित हुए, जिससे कारण को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ डिस्पेंसरी में प्राथमिक रूप से किया गया, लेकिन यहाँ ज्यादा डॉक्टर नहीं, व्यवस्था नहीं होने के कारण एम्बुलेंस वहाँ से कलेक्टर साहब ने भेजी है अनूपपुर से, और इनको मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने रवाना किया हुआ है। और वहाँ मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भी हम लोगों ने सजग कर दिया कि जैसे ही लोग पहुंचे बढ़िया उपचार कर रहे हैं ताकि इनको कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। भैया आधा 1 घंटा पहले गैस का रिसाव हुआ, क्लोरीन गैस का। हम मंदिर के लिए निकल रहे थे, देखे रास्ते में मंदिर से आए, जैसे घर पहुंचे पूरा गैस बच्चे लोग को सबको लग गया और बहुत खांसी और दम घुटने लगा है। हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में भी थोड़ा सा व्यवस्था भी यहाँ पर कम है, फिर भी दवाई वगैरह सब दे रहे थे और भी कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन बहुत खांसी रुक नहीं रहा था। अभी ऐसे ही पूरा सांस फूल रहा है। पूरे अपने गांधीनगर, जितने गांधीनगर, बरगवा, पूरे एरिया लोग प्रभावित हुए हैं। कानपुर में रेल डिरेल करने की कोशिश नाकाम हुई। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर सिलेंडर मिला। लोको पायलट ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिया। बड़ी जानकारी है, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कानपुर में रेल डिरेल करने की कोशिश नाकाम हुई है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर सिलेंडर मिला। हालांकि लोको पायलट ने तुरंत तत्परता दिखाई और वक्त रहते ब्रेक लगा दिया गया। और अब आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाने जा रहे हैं। आप ये देखिए, जब एक सिलेंडर पाया गया रेलवे ट्रैक पर, और ऐसी तस्वीरें देखिए आप पहले भी आ चुकी। क्यों इस तरीके की घटनाओं को लोग अंजाम देने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन या तो डिरेल हो जाती है या तो कोई अन्य हादसा हो जाता है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसे आपराधिक तत्व के लोग हैं जो कि इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को सामने आने के बाद तुरंत लोको पायलट ने यहां पर ब्रेक लगा दिया और एक बड़ी घटना होते होते बची। बाल बाल लोगों की जान बची। कानपुर का ये पूरा घटनाक्रम है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एक बार, जहां पर रेल डिरेल करने की कोशिश नाकाम हुई है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है और प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर सिलेंडर मिला। लोको पायलट ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिया।
और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार। इसलिए तेलंगाना के कांग्रेस विधायक वेदमा बोज्जू ने